माँ बगलामुखी भी यहाँ पर विराजमान है। माँ बगलामुखी जो है शत्रुओं का नाश करने वाली है और साधक को विजय दिलाने वाली देवी है। और जिनके शत्रु होते हैं, जो शत्रु पीड़ा से परेशान हैं, वे लोग जो है माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, जिससे शत्रु की बुद्धि, जिह्वा और पद स्तंभन हो जाते हैं और वो शत्रुता का भाव छोड़ देता है। तो माँ मातंगी दिव्य धाम जो है छत्तीसगढ़ का पहला त्रिकालदर्शी दरबार है और रायपुर से मात्र जो है 35 किलोमीटर दूर है। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में अभी आया, क्योंकि जब आपने अभी बताया कि माँ मातंगी जो बहुत ही उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत भोली माँ है और बहुत जल्दी मान लेती हैं, लेकिन माँ बगलामुखी के लिए कहा जाता है कि उनकी साधना साधक को बहुत ही ज्यादा निष्ठा के साथ और कुछ कठिन तप के साथ करना होता है। तो ये जो दो देवियों का मिलन है, एक माँ भोली है और एक थोड़ा सा तीक्ष्ण जरूर है लेकिन ममतामयी है। नहीं, माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है जो साधक को शत्रुता से बचाती है। जैसे कोर्ट कचहरी के विवाद हो, परिजनों में अगर कुछ कलह क्लेश विवाद चल रहा हो, वो दूर हो जाता है। और जो शत्रु है उसके अंदर एक भय उत्पन्न होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष शत्रु हो, सबके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, इस इंसान से मुझे लड़ाई नहीं करनी है, इससे मुझे दुश्मनी नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई रहते हैं और सबसे बड़ा अगर धर्म परिवर्तन होने का अगर कारण है तो तंत्र बाधा, प्रेत बाधा। मैंने अक्सर देखा है लोगों पे तंत्र बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है। वो लोग जो है मजारों में, मंदिरों में, हर तरफ भटक चुके होते हैं। फिर बाद में ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे और आप एक काम करिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो बोलते मरता क्या नहीं करता, वैसी बात होती है। इतना ब्रेन वॉश उनका करते, लेकिन वो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी इस तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से मुक्त नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं जो इलाज तो करवाना चाहते थे, लेकिन वापस जो है सनातन धर्म में आने को तैयार नहीं होते हैं। बड़े मुश्किल से उनको समझाना होता है और ये बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना, घर वापसी कराना। ये वही बात है जैसे अंग्रेजों ने, कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ पर आकर हमारे ही जो अच्छे अच्छे पावरफुल लोग होते थे, योद्धा होते थे, उनको अपने ग्रुप में शामिल करके भारत पे राज किया। ठीक उसी तरह अब जो कन्वर्टेड जो है ईसाई, वो सबसे ज्यादा कट्टर बनते जा रहे हैं, सनातनियों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये अब जिहाद का नया रूप आ गया है? अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, या तंत्र जिहाद? तंत्र जिहाद। तंत्र जिहाद में इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो धाम में आते हैं, जो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उनके ऊपर जीन खबीज यही आते हैं और वो बताते भी हैं। और जब हम उनके लाइफ से उसको कनेक्ट करते हैं तो वो 100% सत्य निकलता है। वो व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनके लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। अभी एक ताजा एक प्रेत बाधा आया था, तो उसके ऊपर जीन आता था। तो उस लड़की से जब हमने पूछा तो उसने बताया कि 9th क्लास से उसे एक लड़का प्रपोज कर रहा था, पीछे लगा हुआ था, मुसलमान था। जब उस लड़की ने मना किया और उसकी सगाई जुड़ गई तो उसके ऊपर अचानक से जीन खबी जाने लग गए, सगाई होने के बाद, उसके पहले नहीं। तो ये जब उन्होंने नाम बताया और सारी कहानी बताई तो कनेक्ट कर रही थी। और ऐसे ही लोग आ रहे हैं, अभी भूत प्रेत नहीं आते,